अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ताज़ा तरीन बयान में ये कह रहे हैं कि ईरान उनसे दरख्वास्त कर रहा है कि सीज़ फायर कर ली जाए, और वो ये कह रहे हैं कि इस दरख्वास्त के ऊपर तभी अमल दरामद होगा या वो तभी इसके ऊपर गौर करेंगे अगर उन्हें लगेगा कि अपना हरमुज़ मुकम्मल तौर पर फाल है। दूसरी ही तरफ अमरीकी सदर खुद ये कह रहे हैं कि अब ईरान के अंदर अमरीका के रहने का कोई जवाज़ नहीं है और जो तमाम तरह अहदाफ थे वो हासिल कर चुके हैं। और इसी तनाजुर में कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप अपनी कौम से खिताब भी करने वाले हैं। तो क्या अब अमेरिका इस जंग से दुम दबाकर भागता दिखाई देता है और कल के अपने खिताब में वो इस जंग से निकलने का और लास्ट ईयर की तरह यूनिलैटरली सीज फायर का ऐलान करने जा रहे हैं? क्योंकि ईरान तो इस तरह की किसी भी दरख्वास्त की या इस तरह के किसी भी मुज़ाकरात की जो है वो कैटेगोरिकली उसको रिजेक्ट कर रहा है, उसकी तरदीद कर रहा है। तो इन तमाम मामलों पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। कैसी हैं आप? खरीद से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ताज़ा तरीन फिर से वो आप कहते हैं बढ़के मारते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, यू टर्न्स लेते हैं। तो अब तो बुखारी साहब यू टर्न का भी वो आप जैसे एक और इस्तेलाह आपने इस्तेमाल की थी, ओ टर्न, कि अब तो वो पॉइंट जीरो पर आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि कोई डील नहीं भी होगी तो ईरान से हम जो है वो निकल जाएंगे, कोई जवाब नहीं है। जी बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप को मुझे लगता है ख्वाब आया है। वो कह रहे हैं कि ईरान दरख्वास्त कर रहा है सीज फायर की। बुखारी साहब, लास्ट ईयर भी जब जंग हुई थी तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न था। अमेरिका ने पहले अटैक किया, इसराइल ने अटैक किया और बाद में खुद ही से उन्होंने कह दिया कि सीज फायर का ईरान कह रहा है, तो अब सीज फायर हो गया है। कैटेगोरिक फर्क अब ये है कि पिछली दफ़ा तो ईरान चुप रहा था ना, इस दफ़ा तो ईरान पीछे दौड़ेगा इसके। ये मेरे ख्याल से आज का सेशन जो है ना हम एलोकेट करते हैं बुश बैशिंग के, ये सॉरी ट्रंप बैशिंग के लिए जी, क्योंकि ही डिजर्व्स इट। वो जितनी बोंगियां मार रहा है, जितनी बड़के मार रहा है, जितनी बकवास कर रहा है, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ईरानियन जो है वो तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे हैं। जो उसने ये बड़ हाँकी कि जी वो उन्होंने कहा है कि हम सीज़ फायर करने के लिए की दरख्वास्त दी है, कोई चंद मिनट के बाद एक सीनियर अहलकार ईरान का जो है दैट वाज ऑन अल जज़ीरा टेलीविजन एंड ही सेड दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, दिस इज एब्सोल्यूट लाई। तो इस तरह की हरकतें एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट अगर कर रहा है तो मुझे समझ में नहीं आती कि उस कौम का क्या बनेगा। वो वैसे हम तय करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मेरा भी हंच यही है कि ये जो हमारे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे जो खिताब ये फरमाएंगे यूनिलैटरली वो निकल सकते हैं। उसमें कैपेसिटी है कि वो कहे कि जनाब हम वापस जा रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव सारे पूरे हो गए हैं और हमने अपने सारे अहदाफ हासिल कर लिए हैं। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। देखिए, वो ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को न्यूक्लियर के काबिल नहीं छोड़ा। तो भाई वो 100 किलो से ज़्यादा जो यूरेनियम उनके पास अफसूदा थी उसकी ताबकारी तो अभी तक नहीं पहुंची कहीं भी। तो इसका मतलब यह है कि ईरान के पास उसकी सारी तनसीबात और उसकी यूरेनियम जो है वो दैट इज स्टिल इन सेफ हैंड्स। लिहाजा ये बहुत बड़ी बोंगी मार रहे हैं, बहुत बड़ी जक मार रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जनाब मुझे तो ये तवक्का है, मैंने कहा है कि वो ऐलान कर देगा कि जनाब हम जा रहे हैं क्योंकि हमने अपने सारे। इसकी वजूहात क्या हैं? वाई इज ट्रंप इन ए पोजिशन टू रन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड? एक तो ये कि द रेजिस्टेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द ईरानियन नेशन, उसकी कोई मिसाल आपको जंगों की तारीख में नहीं मिलेगी। अपने से इतने बड़े दुश्मन, इतनी बड़ी एटॉमिक पावर, इतनी बड़ी सुपर पावर के साथ मत्था लगा के, और साथ उसकी नजायज़ औलाद का जिक्र बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो नारे चल रहे हैं ना, अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद, तो वो दोनों का नाम भी लेते हैं बीच में, ट्रंप और नेतन्याहू का भी, तो बड़े पॉपुलर हैं इस वक्त। वो मीम्स इतनी चल रही हैं कि आप सोच नहीं सकती हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है, क्यों जा रहे हैं वो? ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक जो आबनाए हुर्मस इससे पहले खुली थी सबके लिए, वो ईरान के कब्जे में लेके जा रहे हैं। ठीक है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ईरान की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर दिया है जिसके तहत इस कब्जे को तस्लीम करना हर उस जहाज़ और उस मुल्क के लिए ज़रूरी है जो चाहते हैं कि उसको इस्तेमाल करें। नॉट ओनली दिस, और फिर वो इसके ऊपर टोल भी देके जाएंगे, और टोल भी वो डॉलर में नहीं लेंगे, वो येन में भी नहीं लेंगे, युआन में भी नहीं लेंगे। अब उन्हें डॉलर चाहिए रियाल में, जो उनकी अपनी करेंसी है जी। तसव्वुर करें अगर ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाता है तो वो ईरानियन करेंसी जिसके बारे में हमने जो कुछ सुना और जिसके हवाले से वहाँ एहतजाज भी हुए थे, वो कहाँ पहुँचेगी? एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि वो अपने एक और इंटरव्यू में जो टेलीग्राफ को दिया है उन्होंने और जो फाइनेंशियल टाइम्स वालों को दिया है, वो कहते हैं कि ईरान के साथ मुज़ाकरात की ज़रूरी नहीं है।
और अमेरिका अपनी मर्जी से जंग का खात्मा कर सकता है। वही बात जो आपने कही कि जो इन्होंने पिछली जंग में किया था जून के बाद 12 दिन के बाद जब देखा कि इसराइल को जूत पड़ने लगे हैं तो हाथ गाड़े करके भाग गए। यही हाल अब भी हुआ है। मैं ना नक्शा खींचना चाहता हूँ, मुझे अगर इजाज़त हो तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि, और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ और मैं कितना खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि इसराइल में मुझे गज़ा दिखाई दे रहा है। अब ये होती है मजलूम की आवाज़ जब ऊपर पहुँचती है तो उसका जो इंतकाम है वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और सारे जो अंधे थे वो भी देख रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन। जी बिल्कुल। जिनको पहले नज़र नहीं आता था वो भी अब देख रहे हैं। आगे चलिए जनाब। इसके सॉरी, इसके बाद वो कहते हैं कि मैं किसी मुआहदे के लिए मजबूर नहीं हूँ, यानी मैं अकेला भाग जाऊँगा, मुआहदा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुआहदे में हाथ बंधेंगे ना, आपको वादा करना पड़ेगा ना वहाँ के आइंदा अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गई है कि कोई डील ईरान तो ये ऑप्शन अपने पास रखने की खातिर वो अब मुज़ाकरात की जो चुकाट थी उसको एक तरफ करके भागने वाले हैं वहाँ से। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, अब देखिएगा कल सुबह क्या होता है। एनीवे, आगे चलते हैं जनाब। इस वक्त वो सबसे ज़्यादा जहरीले हुए में नेटो के बारे में। नेटो के बारे में उनका बिल्कुल रवैया वही है जो एक मतलूका औरत का नहीं होता है, जो अपने साहब का खामद को कर्ज करती है सुबह से शाम तक, वही हाल है उनका। वो ये कह रहे हैं, बल्कि मैं ये गलत मिसाल देगा, मेरे ख्याल से जिस तरह से न्यू फेमिनिक वो औरतें नहीं करती हैं कि वो सुबह से शाम तक सिवाय कोसने के उनके पास और कुछ नहीं, वो धड़ाधड़ कोस रहे हैं। वो कहते हैं जी आबनाए हुर्मत से अब हमारा कोई लेना देना नहीं। वो मामा जी, आपने तो वहाँ बेड़े आप ले आए, जहाज़ आप ले आए, सारे अड्डे आपने इस्तेमाल किए हुर्मत खुलवाने के लिए, अब आप कहते हैं मेरा कोई लेना। यार ये क्या बंदा है यार? इज ही वर्थ बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? आगे चलते हैं, अभी कुछ नहीं है। वो ये कहते हैं कि यूरोपीय ममालिक को अगर तेल और गैस चाहिए ना, आप जाओ। हाँ जी। और आप जाके जहाँ वो जंग क्यों करेंगे भाई? वो मैंने कल भी कहा था, वो आएंगे ईरान के साथ बातचीत करेंगे, अपनी पैसेज को यकीनी बनाएंगे, घर चले जाएंगे, ना गैस का क्राइसिस होगा, ना ऑयल का क्राइसिस होगा, ना कीमतें बढ़ेंगी। ये अभी ट्रंप साहब को क्यों इधर आगे नहीं है, मुझे इसकी बात समझ में नहीं आती है। हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की, उसमें इन चीज़ों की सारी वजाहत है, उस पर तफसील से भी बात करेंगे। उसने कहा ये जंग कभी भी हमारी नहीं थी और ये जंग हम नहीं लड़ेंगे। तकलीफ हुई है बहुत उसको, ट्रंप को, इसके ऊपर। ट्रंप की आगे चलते हैं। ट्रंप की जो नाजायज़ औलाद है ना जी, नेतन्याहू, वो कहता है कि जंग के बावजूद इसराइल एक इलाकाई कुव्वत के तौर पे उभरा है। और बेशरम आदमी, तेरी कौम पिछले 1 महीने 3 दिन से बंकरों में छुपी हुई है और वो बंकरों की खिड़कियों से या कोई रास्ता अगर वहाँ तो देख रहे हैं कि कैसे इसराइल जो है वो गज़ा बन रहा है। और तुम ढीठ आदमी को शर्म करो, तुमने अपनी कौम को भी मरवा दिया है और तुमने वहाँ की इकोनॉमिक माइट जो थी उसको ज़मीन बोझ करा दिया है, फिर कहते हैं हम ताकतवर के ऊपर। बिल्कुल, आप बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। इसके हवाले से और भी बहुत सारी बातें करनी है, ब्रेक के बाद करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, कल मार्को रूबियो की भी स्टेटमेंट का हमने जिक्र किया, नेतन्याहू भी यही बात कर रहा था और अब डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि रेजीम चेंज तो हमारा मकसद ही नहीं था, हमारा मकसद तो ईरान के न्यूक्लियर खतरे को ख़त्म करना था और वो मकसद हमने हासिल कर लिया है। बुखारी साहब, ये अमेरिका के अंदर कितना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है इसको लेकर, कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस बात को लेकर कि इस जंग का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सबसे पहले इसी मौसूफ की तकरीरें उठा कर देख लें आप। उनका था हमारा सोल ऑब्जेक्टिव है ईरान की रेजीम चेंज। ओ यार ये क्या चीज़ है यार? मैं ये तो पता नहीं पागल होगा कि नहीं होगा, हम सुन के पागल हो जाएंगे। ओ यार ये क्या चीज़ है जिसको अपनी सुबह शाम रात का नहीं पता। फिर वो हमारे मुंह से फिर जो कुछ निकलता है फिर उसके ऊपर लोगों को कुछ तकलीफ होती होगी, व्हिच आई डोंट माइंड। ये भी कह रहे हैं कि अगले 4-5 साल तक ईरान जो है वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, फिर उसके बाद जो नया प्रेसिडेंट आएगा वो फिर ईरान को तबाह कर देगा। तो ये क्या, ये मेरा ख्याल ये है कि मिस्टर ट्रंप ने रास्ता साफ कर दिया है ईरान के लिए कि वो अब एटमी हथियार बना ले। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर वो बना लिए होते उसने, या वो एटमी धमाका कर देता तो क्या होना था, इससे ज़्यादा क्या होना था? भैया आपने पूरी कुव्वत के साथ चढ़ाई कर दी उसके ऊपर, आपने अपने तहदियों को मिलाने की कोशिश की, आपने रीजनल रियासतों को इस्तेमाल किया, उनकी सरजमीन को इस्तेमाल किया, और क्या होता? तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ करके उसने ईरान को एक मौका फराहम कर दिया है कि हुण भाई जी तुसी बेशक बम बना लो, असी कुछ नहीं कर सकते तुहाडा। मेरी ये एजम्पशन किस हद तक गलत है मुझे बताइए। आपने बिल्कुल दुरुस्त है बुखारी साहब। हम ऑप्टिमिस्टिकली ये प्रिज्यूम तो कर रहे हैं कि कल, और बयानात से भी यूं ही लग रहा है अगर रियलिस्टिकली भी उसको देखें कि कल शायद जो सुबह खिताब करेंगे उसके अंदर वो यूनिलैटरली सीज फायर का ऐलान करके निकल जाएंगे इस जंग से। बुखारी साहब, क्या इसका कोई पेसिमिस्टिक वो भी हो सकता है, कोई और
रुक भी हो सकता है कि कुछ और प्लान जो है वो अमेरिका कर आप रहा ना हो। किसी सेन आदमी के बारे में वसूख से कोई बात कर सकते हैं, जिस बंदे की किसी कल का पता ना हो कि इसने किस करवट बैठना है, इसने अभी थोड़ी देर के बाद क्या कहना है, पहले ये क्या कह चुका है, कल क्या कहेगा, उसके बारे में आप एस्यूम कर सकते हैं अपनी दानिश में, लेकिन यकीन से नहीं कह सकते जी। देखें, द इरानियन पीपल हैव सीन द वर्स्ट, दे आर थ्रू द वर्स्ट। उनका वो कहते हैं ना जंग का जो एक खौफ होता है, वो खौफ भी खत्म हो गया है, उन्होंने सर्वाइव करना भी सीख लिया है बरसते बमों में। मैं आपको थोड़ी सी नक्शा नवीसी की अगर आप इजाज़त दें मुझे, ईरान में इस वक्त देयर इज़ नो क्राइसिस ऑफ फूड, ऑल द पेट्रोल पंप्स आर वर्किंग, द एंटायर ट्रैफिक इज स्टिल ऑन द रोड्स। ये क्या कमाल नहीं है, ये मुर्जा नहीं है? बिल्कुल। आगे सुनिए, दुकानदारों ने ये लिखा हुआ है जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं कि आप जो चीज़ ले जाना चाहें ले जाएं, अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई परवाह नहीं, बाद में दे दीजिएगा जब आपके पास पैसे हो। ये क्या कौम है यार, आप इससे लड़ने आए हो? बिल्कुल। आप उनके इसको तो तबाह वज़ीर करना है। ख़ारजा बुखारी साहब मुजाहिरों में शिरकत कर रहे हैं, जबकि इसराइल के जिनके लोग बारे में है कि ये हिट लिस्ट पे है, बंकरों में बैठे आप हैं मुझे इसराइल के बताइए लोग। ऐसी कौम का आप क्या कर लेंगे? आपके पास ऐसी कौम का कोई सोल्यूशन नहीं है, अल्टीमेटली आपको मुंह की खा के वहां यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। जी, लेकिन बुखारी साहब ट्रम्प तो वो कोई और ही पिक्चर जो है वो दुनिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना तो ईरान की कोई नेवी रही है, ना एयरफोर्स रही, को तबाह कर दी है। तो वो जरा डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहे हैं इस हवाले से वो भी देखिए। जी बुखारी साहब, झूठा, मक्कार, बेशरम, बेगैरत, जितने दावे उसने किए हैं, दिल करता है थप्पड़ मारे इसके मुंह के ऊपर। अगर उनके पास ये सब कुछ नहीं है तो रेजिस्टेंस तुम्हारा अब्बा कर रहा है उनकी जगह। मतलब आप जरा तस्वुर करें कि एक आदमी किस डिटाई से झूठ बोल रहा है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जिस रजीम को ख़त्म करने की वो बात कर रहा है, ये रजीम खामनाई अपनी ज़िंदगी में बाकायदा अनाउंस हुआ था कि 4-4 टीयर्स जो हैं हर शोबे के उन्होंने तय कर दिए हैं। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद ये क्या पागल शख्स जो है जो अपने ही डांसिंग ट्यून के ऊपर जो है वो अपने जिस्म को थरका रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आती इसको कैसे सुनते हैं लोग सामने बैठ के। मुझे तो वो इससे बड़े इडियट लगते हैं जो इसको बैठ के सुनते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, ग्राउंड रियलिटी से जिस चीज़ का कतन ताल्लुक ना हो वो आपके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ये मेरा खून जो जलता है ना, जो मैं ये सारा कुछ करता हूँ, ये क्रेडिट गोज टू हिम, ये सारा क्रेडिट उसका है। आगे चलिए जनाब, नई रजीम वाली बात तो मैंने आपको बता दी। एक झूठ उनका और पकड़ा गया है, वही जो उन्होंने कहा था कि जनाब वो जंगबंदी की दरखास्त आ गई हमारे पास। जरा आप अंदाजा करें, आप मुझे खुद बताएं, एनी सेन पर्सन विल बिलीव दिस कि ईरान जो अभी तक बात करने के लिए तैयार नहीं है डायरेक्ट, वो दरखास्त दे देगा उनको कि जनाब साड़ी जान बचाओ तो साड़ी सीज फायर कर लो। वो तो कह रहे, डोनाल्ड ट्रम्प तो कह रहा है बेगिंग कर रहे हैं डील के लिए। Who is he befooling? He is befooling his own nation. Yes. He is befooling himself. Will they be fooled by this? No, they will ultimately realize, as you have seen the way people have come out. Yes. 70 मिलियन लोगों का बाहर निकलना या 90 मिलियन लोगों का बाहर निकलना छोटी बात नहीं है। उसके बाद अभी एंड के ऊपर हम बात करेंगे, पता नहीं मौका उसका होगा कि नहीं, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। सर्वेज देखें क्या कह रहे हैं, उसके अपने मुल्क के, बाहर के नहीं, कि उसकी पॉपुलैरिटी हैज कम नोज डाउन टू 33% फ्रॉम 80%, बल्कि 83%। तो उसको समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसीलिए तो भागने की कोशिश कर रहे हैं बुखारी साहब। और लेकिन फिर भी अमेरिकी सदर ये भी कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते जो हैं वो अभी भी जो है वो जंग से निकलने में लग जाएंगे। तो बुखारी साहब जरा क्विकली बताइएगा कि 2-3 हफ्ते का टाइम क्यों अमेरिका दे रहा है? देखिए, जिस बर्क रफ्तारी से आप आते हैं ना, उसी बर्क रफ्तारी से आप फिर बैटलफील्ड से निकल नहीं सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम लगता है संभलने में, प्लान करने में, और फिर आपको सबसे बड़ी फिक्र होती है सेफ पैसेज की, कि जब आप हारे हुए ज्वारी की तरह जा रहे होते हैं ना घर को, और पुश से आती हैं गोलियां, वो मंजरनामा भी आपने देखा नहीं है कभी। तो इसलिए उसका भी इंतजाम करना होता है, और लोगों को इन्वॉल्व करके गारंटीज भी होगी कि हमें जाने तो दें आराम से। ये इसके लिए वो टाइम दे रहे हैं। ये कोई फेवर नहीं है ना टू पीपल और ना टू एनी स्टेट इन दैट रीजन। बिल्कुल, आप बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। इसके हवाले से और भी बहुत सारी बातें करनी है, ब्रेक के बाद करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, उनकी बढ़कों का हम ब्रेक से पहले भी जिक्र कर रहे थे, तो एक और उन्होंने जो है वो छोड़ी है बात, बढ़क मारी है कि 15 से 20 साल हमने ईरान को पीछे धकेल दिया है, और जब तक स्टोन एज में वापस नहीं भेज देंगे तब तक तो ये कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रहेंगी। देखिए, ये वो बात है जो ट्रंप बेचारे तो क्या करेंगे, उनके अब्बा भी नहीं कर सकते। ये ईरान जो है ये आज का एडवांस नहीं है। ईरान की एडवांसमेंट का आलम ये है
कि 47 साल की कंप्लीट सैंक्शंस के बावजूद उन्होंने अपने दिफा की तैयारी अपने घर में की है। अभी तक चलने वाला कोई मिसाइल, कोई ड्रोन बाहर से लिया हुआ नहीं है। तसव्वुर करें आप ज़रा उनकी कैपेसिटी का। ये चले हैं उनकी न्यूक्लियर पावर ख़त्म करने के लिए, और ये चले हैं उनकी नेवी, फौज, और वो अभी तो पासदारान को छेड़ा तक नहीं है किसी ने। अभी तो बसीज बाहर निकले नहीं हैं। वो निकलेंगे जब ये ग्राउंड फोर्सेस भेजेगा। भेजी क्यों नहीं फिर? वो ला के जो अपने अब्बे बिठाए हुए हैं उनको भेजे ना, क्योंकि जब वो ज़मीन पर उतरेंगे फिर उनके साथ क्या होगी ये सारी दुनिया देखेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बढ़कें, ये धमकियाँ, ये सारा कुछ जो है वो दुनिया ने समझ ली हैं। दुनिया ज़मीनी हक़ाइक़ को देखती है ना, सिर्फ इसके ऐलान या इसकी बकवास तो काफ़ी नहीं है। तो उन्होंने जब देखा कि ज़मीनी हक़ाइक़ तो उसके साथ नहीं मिलते, तो दे हैव स्टॉप ट्रस्टिंग हिम। नाउ दे आर टेकिंग देयर ओन डिसीजंस। अब ये एक और बोंगी मारेगा, ये नेटो से निकलने का ऐलान भी करेगा कल सुबह, आप देख लीजिएगा। एंड इफ दैट हैपेंस, उसने कह दिया ना, उसने कहा अगर ईरान की जंग हमारी जो है वो आपकी नहीं है, यूरोप को कहा है, तो फिर यूक्रेन की जंग भी हमारी नहीं है। तो आप नेटो को बिल्कुल खत्म होता देख रहे हैं। ये देखा, मैंने कहा ना, मतलूका औरतों की तरह से ताने तशने जो है ये चल रहे हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। जरा आप गौर करें आगे। दूसरी बात यह है कि असल में अमेरिका की मिलिट्री माइट की साख ज़मीन बोस हुई है। ट्रंप का कैलिबर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज गॉन डाउन डीप इनटू द ग्राउंड। ठीक है जी। और बुखारी साहब, आप वो अक्सर मिसाल सुनाते होते हैं शैतान की उंगली लगाने वाली, शहद की उंगली लगाने वाली। बुखारी साहब, नेतन्याहू तो उसी की मानद लग रहा है, क्योंकि जंग सारी शुरू करवा के पीछे बैठ के अमेरिका को पंप करता रहा है, और अब भी जब अमेरिका सीज फायर की बात कर रहा है, मुज़ाकरात की बात कर रहा है, और जिस तरह से भी इस जंग से निकलने की बात कर रहा है, तो नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरानी हुकूमत के खिलाफ हम तो अपनी फौजी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर अमेरिका पीछे से हट जाए, 4 घंटे की मार है टोटल इसराइल, 4 घंटे की। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर दुनिया ने हमास के साथ वो सब कुछ होने ना दिया होता, तो इसराइल के लिए तो सिर्फ हमास काफ़ी है। हमास और हिजबुल्लाह बहुत काफ़ी है उनके लिए। ये अमेरिका जो पीछे खड़ा हुआ है आंखें बंद करके अपनी तबाही भी करवा रहा है, इसराइल की तो हो ही रही है। उसकी वजह से उसको भी बढ़ के मारने का शौक, इंप्रेस होता है ना बंदा साथ वाले से, वो मारने बढ़ के तो उसने भी छोड़ दिया एक। भाई लग पता जाएगा आपको, आपकी सर्वाइवल बहुत गैर यकीनी है। आपसे उन्होंने बदला लेना है अपने शहीदों का। डोंट फॉरगेट दिस जी। सीज फायर और नो सीज फायर, इसको चाहे कोई हमास का बंदा मारे, चाहे कोई हिजबुल्लाह का मारे, चाहे कोई हुती मार दे, इसने मरना है। ये मेरी बात आज की आप रिकॉर्ड पर रखिएगा। जी बिल्कुल। बुखारी साहब, नेतन्याहू मरने से पहले फिर जो वो बातें कर रहे हैं उसका जरा तज़किरा कर लें। वो ये भी कह रहे हैं कि इस जंग ने हमें खित्ते में ईरान के खिलाफ नया इत्तेहाद बनाने का मौका फराहम कर दिया है। ये तो फिर इशारा कर रहे हैं कि मजीद मुल्क जो है अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप जरा देखिएगा सही, जरा निकलने दें अमेरिका को यहाँ से। फिर आप देखिएगा कि उसी खित्ते की रियासतें जो हैं वो मौसूफ के साथ सलूक क्या करती हैं। इसलिए कि उनको जो सज़ा मिल रही है वो इसराइल की है ना। इसराइल की वजह से उनके अड्डों के ऊपर बमबारी हो रही है ना, जिसकी वजह से ईरान के बारे में कंसर्न्स हैं लोगों के। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को ज़रा होने तो दें फारग, फिर देखिएगा इसकी क्या हालत बनती है। कोई मुझे डाउट इसके बारे में नहीं है कि ये अपने बिलों में घुसेंगे जिस तरह की पूरी कौम घुसी हुई है। आप मुझे ये बताएं, कोई निकल रहा है इनका लीडर बाहर? कोई देखा आपने फौजी कमांडर बाहर खड़ा होकर देखता हुआ कि तबाही क्या हो रही है? सारे बुजदिलों की तरह से बंकरों में छुपे हुए पिछले 1 महीने 3 दिन से। ये तो इनकी कौम का हाल है। और जो कल परसों जुलूस निकला है वहां, जिन्होंने ओपनली कहा है नो वॉर एनी मोर, दिस इज एन इलीगल वॉर। जब आवाजें बाहर से भी उठ रही हों और अंदर से भी उठनी शुरू हो जाएं तो फिर उनका असर हुए बगैर रहता नहीं है कभी। बिल्कुल। बुखारी साहब, ईरान की साइड की अगर बात करें तो उनके सदर मसूद पेज़ेश्कियान कह रहे हैं कि ईरान जंग बंदी तो चाहता है, ईरान ये चाहता है कि ये जंग खत्म हो, लेकिन कुछ शराइत जो है वो इसके लिए ज़रूरी है। इस बात की गारंटी ज़रूरी है कि अमेरिका दोबारा इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा। जबकि ट्रंप तो ये लंबा प्लान लेके चल रहे हैं कि कोई नया प्रेसिडेंट भी आएगा तो वो ईरान के खिलाफ इस तरह की। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई साबका प्रेसिडेंट इतना पागल नहीं था जितना ये शख्स है ना। आने वाले दिनों में कोई इतना बड़ा पागल अमेरिका में, अल्लाह रहम करे अमेरिकी कौम के ऊपर। वो एक यही नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो एक दूसरा आ गया तो बस गया अमेरिका। तो एनीवे, देखिए बात ये है कि आप जितने मर्जी प्लान बनाते रहें, इस वक्त हिस्ट्री ये लिख रही है, द हिस्टोरियन विल राइट, कि अमेरिका को ईरान में जूतियां पड़ी और इनको वहां से छोड़ के भागना पड़ा। ये रियलिटी है। और वो जो आपने हुर्मत सबकी थी वो अब ईरान की है। आप जरा दादा कीजिए इसमें क्या गलत है? पूछ के आ रहे हैं कि नहीं सब? नहीं आ रहा ना कोई भी जो पूछ नहीं रहा।
और पूछने के लिए उन्होंने अब एक्ट बना के उसके ऊपर टोल लगा दिया है। बिल्कुल बुखारी साहब, अपना हरमुज के बारे में तो कहा जाता है इसको बंद करना बहुत मुश्किल है, तो अब ये ब्रिज ईरान क्रॉस कर चुका है, तो इसके आगे क्या होगा मुस्तकबिल में? तो ईरान माजी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिखाई देता है। एब्सोल्युटली यही खतरा और यही अंदेशा इनको था जंग से पहले, वो अब उन्होंने करके देख ली है कि ईरान की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। ईरान इज नॉट रेडी टू बज। ईरान देखें, ये तो मैंने कभी नहीं कहा कि ईरान का नुकसान नहीं हुआ। जाहिर है वो जो बम बरस रहे हैं, जो मिसाइल बरस रहे हैं, जो B-52 बम्बर्स यानी 5-5 हज़ार पाउंड के बम गिरा है, नुकसान तो हो रहा है उससे। बट लुक एट द नेशन, कोई एक वॉइस ऑफ डिसेंट सुनी आपने ईरान से? इस ऐसी कौम को कौन हरा सकता है? बिल्कुल, Nobody can defeat such a nation। ठीक है बिल्कुल जी। बुखारी साहब, आपने बड़ी अहम बात की थी कॉन्वर्सेशन के बीच में, डिस्कशन के बीच में। आपने कहा था कि कल डोनाल्ड ट्रंप जब अपने आवाम से खिताब, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो नेटो से निकलने की भी जो है वो ऐलान कर दें। तो बुखारी साहब, आपको लगता है कि यूरोपीय कंट्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल ये अफोर्ड कर सकती हैं? वैसे आज तो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तो इसके जवाब में कहा कि जितना मर्जी प्रेशर अमेरिका बिल्ड कर ले या डाल ले, यूके अपनी पोजीशन से बच नहीं करेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि नेटो की हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो यकीनी तौर पे अमेरिका जो है इसके ऊपर खर्च करता रहा है पैसे, इसको फंडिंग प्रोवाइड करता रहा है, लेकिन इसने आज तक काम भी सिर्फ अमेरिका के ही किए हैं। जहां जहां वो बैठे हुए हैं वहां देख लें, जहां जहां उनको भेजा गया था वहां देख लें, वो चाहे इराक था, वो चाहे अफगानिस्तान था, ये सब जगह इस्तेमाल भी सिर्फ अमेरिका के लिए हुए हैं। यूरोप के किसी मुल्क की जंग नहीं लड़ी है उन्होंने। नेटो अभी तक वहां नहीं गई है अपने यूक्रेन में जी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नुकसान अमेरिका का होगा, क्योंकि उसके पास एक इतनी बड़ी कुव्वत थी जिसको अपनी मर्जी से इधर उधर जहाँ चाहता था इस्तेमाल करता था। नेटो के ममालिक जो हैं वो अब अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएंगे और अपने फैसले भी खुद करेंगे। वो जो छोटी बहन समझा जाता था ना यूरोपीय ममालिक को अमेरिका की, वो सिनारियो खत्म हो गया। बुखारी साहब, एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बिल्ड हो जाएगा अगर अमेरिका नेटो से निकलता है। कौन सा मुल्क, या क्या आपको लगता है कि वो पावर वैक्यूम कौन फिल कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मिलिट्री अलायंसेस जो हैं वो एक नेटो ही अब है, जिसको आप कह सकते हैं कि दिस इज ए रेगुलर मिलिट्री अलायंस जी। एक तो ये कि इसको अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए खुद अपने अहम फैसले करने पड़ेंगे। कोई दूसरा मुल्क आके इस पे काबज नहीं हो सकता। कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना के वो यूरोप में से ही कोई लीडर चुनेंगे। जिस तरह कमांड पहले अमेरिका के पास थी, इसी तरह से कमांड किसी भी यूरोपीय मुल्क के पास आ जाएगी, जिनमें से प्रेफरेबली 3 मुल्क हैं। एक फ्रांस है, दूसरा बरतानिया है और तीसरा जर्मनी है। ये 3 बड़े मुल्क हैं जो नेटो की कमांड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि नेटो का फ्यूचर और मुस्तकबिल क्या होगा ये तो यूरोपीय ममालिक तय करेंगे। ट्रंप ने अगर उसको डिसोन कर दिया तो आप यकीन रखें, जो एक लिंक पिन है ना, या लिंच पिन जिसको कहते हैं, अमेरिका और यूरोप के दरमियान, ये लास्ट राब्ता भी टूट जाएगा। बिल्कुल बुखारी साहब, राब्ता टूटता दिखाई दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूरोप को डराने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वो ये प्यूटिन का जिक्र कर रहे हैं सारे सिनेरियो के अंदर, वो कह रहे हैं कि नेटो एक कागजी शेर है और ये मुझे तो पता ही है और प्यूटिन को भी बड़े अच्छे से पता है। मतलब वो यूरोप को डरा रहे हैं कि तुम लोगों के नेटो से, अब मेरी वजह से ही ये रशिया जो था वो डरता था, अब हम निकल जाएंगे तो नेटो से रशिया नहीं डरेगा। देखिए, अपनी बात में वजन डालने के लिए नेम ड्रॉपिंग जो है ये भी एक पुरानी बिद्दत है कि अपना वजन बताने के लिए, अपना कद बढ़ाने के लिए आप इंपॉर्टेंट लोगों के नाम अपने साथ जोड़ लेते हैं। इसी तरह इसलिए ये पुतिन का नाम जोड़ा है, क्योंकि पुतिन का कोई डायरेक्ट इस किस्म का कोट नहीं है। क्योंकि उसने सिर्फ ये कहा हुआ है, जो मुझे पता है, कि डोंट इन्वॉल्व नेटो इनटू यूक्रेन वॉर। यहाँ से आगे बात कुछ नहीं, बाकी ये सारी अपने पास से गढ़ रहे हैं। मसूद को आदत है ना दूसरों के ऊपर लिबर्टी लेके उनको शामिल करके बयानात करने की। मुखार साहब, अगर अमेरिका निकल जाता है नेटो से तो इज देयर अ चांस कि रशिया, जिस तरह से यूरोप के अंदर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल भी है और कुछ एक्सपर्ट्स इसके ऊपर ये ओपिनियन रखते हैं कि शायद रशिया को हौसला अफजाई मिल जाए कि या तो वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर ले और यूरोप में भी अटैक कर सकता है? मेरे ख्याल से अमेरिका के अलहदा हो जाने से यूरोप से रशिया उनके साथ दोस्ती करेगा और आप ये देखिएगा कि ये दुनिया का सिनारियो सारा बदल जाएगा। आपने देखा है रशिया चुप करके बैठा हुआ है। जी बिल्कुल। वो ईरान की मदद किस तरह से कर रहा है ये तो आने वाले दिनों में आपके और मेरे सामने आ जाएगा कि कहाँ कहाँ रूस ने उसकी मदद की थी, लेकिन उसने अपना पोस्चर जो है वो ख़राब नहीं होने दिया अभी। तो इसलिए ही विल रिवर्ट टू द यूरोपीय लीडर्स और यूरोप के लीडर खुद उस तक रसाई हासिल। तो कहने का मतलब ये है कि सूनर और लेटर आप देखिएगा कि नेटो और अमेरिका ये एक दूसरे से मुंह मोड़ेंगे और फिर जिस तरफ को भी उनका रुख चाहेगा वो चले जाएंगे। ये फैसला यूरोपीय मुल्कों ने करना है, ट्रंप ने नहीं करना है। बिल्कुल बुखारी साहब, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान भी कुछ कोशिशें कर रहा है, कुछ किरदार अदा कर रहा है, तो ब्रेक से वापस आकर उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, पाकिस्तान सालिसी की कोशिश कर रहा है, हम इसका तज़किरा कर रहे थे। हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब चीन का दौरा करके आए, वहाँ पर 5 नकात के ऊपर मुत्तफ़िक हुआ चीन और पाकिस्तान। लेकिन बुखारी साहब, हमारे मुत्तफ़िक होने से चीन के साथ क्या कोई ऑन ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? कोई ड्रील स्ट्राइक हो सकती है? क्योंकि अमेरिका भी ये बात कर रहा है कि अब तो डील के बगैर निकलने की जो है वो हम बातें सुन रहे हैं। देखिए, ये सारी कार्रवाई जो है ना, जो पाकिस्तान कर रहा है, वो तो यह है कि अगर बाकायदा किसी मुज़ाकरात के नतीजे में अगर कोई डील होनी है, कोई समझौता होना है, किसी नतीजे पर पहुँचा जाना है, तो तब तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। वो जो मुश्तरका एलामिया, उनकी मुलाकात चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई है, उसके बाद जारी किया। उसमें पहली जो प्रायोरिटी है वो ये कि जंगबंदी फौरी तौर पे होनी चाहिए, विच इज़ द सेम अप्रोच कि पहले तो जंग बंद करें ना, बाकी बातें तो बाद में देख लेंगे। दूसरी वो कहते हैं कि जी फौरी अमन मुज़ाकरात का आगाज़, ऑब्वियसली स्टेप 2 ये है कि जब जंग बंद होगी तो उसके बाद मुज़ाकरात के ज़रिए इसका कोई हल ढूंढने की आप कोशिश करें, जिसके लिए कि ट्रंप जो है वो अब भाग रहे हैं। वो एक घटिया दुश्मन जो है ना, जब उसको पता चले मेरे बस की बात नहीं रही है, वो फिर छलांगे मारता है, भाग जाता है मैदान जंग से। वो भाग रहे हैं, इसलिए इसकी तो नौबत मुझे नहीं लगता कि आएगी। तीसरी बात यह है कि जी गैर फौजी आदाब जो है उसकी हिफाजत की जाए। यानी ये मसाजिद जो है, मसाजिद के ऊपर बमबारी की उन्होंने, आपको पता है, आपके सामने है सब कुछ है। मज़ारों के ऊपर भी बमबारी हुई है। तो एक तो ये कि जी ये जो ऐसी यानी बिल्डिंगें हैं जो गैर फौजी हैं, मसलन ऑयल, ये तेल के जो ज़ख़ीरे हैं, ये जो अपने बिजली के कारखाने हैं, और इस हवाले से ईरान ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। वरना वो धमकी उसने दी थी कि अब अगर आपने दोबारा किया तो हम भी उड़ा देंगे आपके सारे। और आपने देखा कि कुछ रिफाइनरियों को उन्होंने भी छेड़खानी की है। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है। चौथी बात जो है वो ये है कि जहाज़ रानी के रास्तों की हिफाजत, ये है लेके अब नए हुर्मस का इशू। इस पर तो अब इस जंग का नतीजा कुछ भी निकले, सुलह हो या ना हो, सीज़ फायर हो या ना हो, हुर्मस के ऊपर तो अब ईरान का कब्ज़ा जो है वो लीगल है। इसलिए कि उनकी जो पार्लियामेंट है, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट एक्ट जो है वो पास कर लिया है, जिसके तहत हर गुजरने वाले जहाज़ को अब टोल देना पड़ेगा। 5वीं और आखिरी बात जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो ये कह रहे हैं कि ये जो समझौते होते हैं, ये जो डील्स होती हैं, ये जो मुज़ाकरात होते हैं, किसी भी सूरत में किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की स्टैम्प बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई एक अदारा इंटरनेशनल ऐसा होना चाहिए जो इसको प्रोटेक्ट भी करे, जो इसकी हिफाजत भी करे और इसकी ज़मानत भी दे। लेकिन जिस तरह से बुखारी साहब अमेरिका धज्जियाँ उड़ाता रहा है इंटरनेशनल लॉज की, आपको लगता है कि उनको कोई फ़र्क पड़ेगा यूएन की गारंटी से? देखिए, अब इस वक्त सूरत ये है कि अमेरिका कमज़ोर हुआ है, अमेरिका जंग नहीं जीत सका है, अमेरिका यहाँ से दंदा शिकन जवाब मिलने के बाद वापस जा रहा है। उसका वो इन्फ्लुएंस यूनाइटेड नेशन की प्रोसीडिंग्स के ऊपर नहीं होगा जो पहले था। तो हम देखते हैं कि वो ठीक है, वीटो पावर उसके पास है, तो वीटो पावर तो और चारों के पास भी है। बिल्कुल, यानी चाइना के पास है, रशिया के पास है, बरतानिया के पास है, फ्रांस के पास है। और फ्रांस और बरतानिया के साथ जिस किस्म की मुखासमत अब चल रही है उनकी, तो फिर कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास करवाना जो अमेरिका चाह रहा हो के पास हो जाए, वो भी तो नहीं होगी ना। तो मेरे ख्याल से जो भी एग्रीमेंट होगा, जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके ऊपर सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की, उसकी स्टैम्प जरूरी है। बिल्कुल बुखारी साहब, पाकिस्तान जो सालिसी की कोशिशें कर रहा है, पहले तो ईरान किसी भी किस्म के राब्ते को डिनाई कर रहा था। अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक कुछ बातचीत पाकिस्तान के जरिए हो रही है, डायरेक्ट बातचीत या मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि पैगाम रसानी की जा रही है। देखिए, पहले बात तो यह है कि मुतल्लिका जो मुल्क हैं, अमेरिका है, स्टेक होल्डर है, उसने भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। इसी तरह ईरानियन लीडरशिप ने भी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया है। अब चाइना भी इसके अंदर आ गया है। तो वो जो क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है ना किसी भी सहूलतकार को, जो मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी कर रहा हो, वो तो हमारे पास 2 मेन स्टेक होल्डर हमारे हक में हैं। और चाइना एज ए सुपर पावर वो भी हमारे हक में है। तो तवक्को यही है कि शायद इस तरह से भी कोई रास्ता जो है वो निकाला जाए। बिल्कुल बुखारी साहब, पाकिस्तान की इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी की जीत है ये कि जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा तमाम ममालिक इस टाइम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं। भारत को बड़ी तकलीफ है और भारत के अंदर ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अगर इस कोई डील स्ट्राइक नहीं हो सकी तो वो पाकिस्तान की नाकामी होगी। आजकल जो भारत की लीडरशिप है ना, उसको एक बीमारी ला के डेसेंट्री कहते हैं उसको। वो बिटवीन द वॉशरूम एंड द रूम जो भागते हैं, ये हाल है उनका। और सटपटा रहे हैं, अपने बाल नोच रहे हैं। इसलिए कि किस अहमक ने उसको मशवरा दिया था गांधी अपने मोदी को कि आप 2 दिन पहले इसराइल का दौरा करने जाएं और वहाँ कहें कि आप फादरलैंड हैं, हम मदरलैंड हैं, हम दिस हम दैट। वो जो नाच रहे थे उसकी सजा मिल रही है कि जूतियाँ पड़ रही हैं उनको हर तरफ से, पार्लियामेंट के अंदर भी
पार्लियामेंट के बाहर भी, मीडिया पर भी और पॉलिटिकल सर्कल में भी। बिल्कुल बुखारी साहब, पाकिस्तान की तारीफ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली तो हो रही है, पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। ईरान के अंदर बुखारी साहब मुजाहिरे हो रहे हैं और पाकिस्तानी फ्लैग्स लेकर वहां लोग बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको याद हो पिछली जंग जो हुई थी उसके बाद भी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे थे, पार्लियामेंटेरियंस ने लगाए थे और किसी ने नहीं लगाए थे। तो हमारी गुडविल जो है ईरान के साथ तो बहुत ज्यादा, कोई दो राय नहीं इसके। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।